जितेंद्र दीक्षित मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार बांद्रा कोर्ट से और हमारे लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं आज सुबह से ही। जितेंद्र, इस वक्त जो रिजवान मर्चेंट ने कहा उसमें यह साफ नहीं है कि अब वो हाई कोर्ट जाएंगे या 29 अप्रैल तक इंतजार करेंगे अगली सुनवाई का। जी हाँ, मैं आपको लेकिन प्रीति एक बड़ा अपडेट दे दूं कि इन दोनों ही लोगों के ऊपर जो है राजद्रोह का भी आरोप लगा दिया गया है। धारा 124(a) के तहत भी जो इनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और मुझे लगता है कि शायद यही कारण है जिसकी वजह से आज अदालत ने इनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं की, क्योंकि आमतौर पर जब धारा 153(a) का ही सिर्फ मामला होता है तो ऐसी स्थिति में अदालत उसी दिन जमानत की अर्जी पर सुनवाई करके अपना फैसला दे देती है। लेकिन ये बहुत गंभीर धारा लगाई गई है, राजद्रोह की धारा लगाई गई है, धारा 124(a), इसके तहत दोनों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है और ऐसी स्थिति में इसके ऊपर जो है लंबी बहस होगी और उसके बाद ही जो है जमानत अर्जी पर जो है सुनवाई हो सकती है। लेकिन जितेंद्र, इससे पहले भी जब वकील ने बात की थी नवनीत राणा के, तो ये कहा था कि दोनों ही राणा दंपति जनप्रतिनिधि हैं, स्पीकर की इजाजत लेनी चाहिए थी इनको अरेस्ट करने से पहले ही, और अब इतनी गंभीर धारा के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या इसको लेके एक स्ट्रॉन्ग केस नहीं है राणा दंपति का हाईकोर्ट जाने का? जी हाँ, बिल्कुल। अभी देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि ये अपने आगे की रणनीति फिलहाल बताने नहीं वाले हैं। इन्होंने सिर्फ नरेट किया कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है और इन्होंने ये आरोप लगाया कि इनको ये पता था कि धारा 153(a) के तहत इन दोनों लोगों को जमानत मिल जाएगी। इसके लिए उन्होंने और गंभीर धाराओं के तहत इन दोनों को बुक कर लिया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा भी मौजूद हैं। मैं सूरज से जानना चाहूंगा, सूरज की जो राजद्रोह की धारा लगाई गई है, धारा 124(a), वो किस बिना पर लगाई गई है, उसके पीछे क्या दलील है? सूरज। देखिए, प्रदीप भरत ने कहा कि अभी तक हमने ये धारा लगाई नहीं, लेकिन हम उसके तहत आर्ग्यूमेंट जरूर करेंगे। उनका ये मानना है कि जिस तरह से द्वेष पैदा किया गया, इससे बहुत बड़ी राइटिंग हो सकती थी, क्योंकि कई सारे लोग जमा हो गए थे, हर कोई गुस्से में था। और जिस तरह से इन्होंने दूसरे दिन भी सोशल मीडिया पर चैलेंज किया कि हम आके दिखाएंगे, जो हमारा कोई कुछ कर सकता है तो करके दिखाए, मैं मुंबई की बेटी हूँ, तो तमाम तरह की बातें करके लोगों को इंस्टिगेट करने की कोशिश की है, ऐसा पुलिस का मानना है। तो तमाम चीजों को ग्राउंड बनाकर सरकारी वकील इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि वो ऐसे में आरोपियों की कस्टडी और भी दिन मांग सके। देखिए, ये मामला अब और भी गंभीर होता जा रहा है। पहले तो 153 तक बात थी, लेकिन अब बात राजद्रोह की बात आ गई है, तो ऐसे में काफी गंभीर मामला है और इसी के चलते कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी। देखिए, अब ये कहीं और जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ये रिजवान मर्चेंट ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया। लेकिन जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है, जब तक लोअर कोर्ट से किसी भी तरह का ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक उसके ऊपर के कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं जा सकते। ऐसे में अब जो जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है वो 29 तारीख को है। ऐसे में 29 तारीख को ही पता चलेगा कि कोर्ट इन्हें बेल लेती है या जेल लेती है। रही रिजवान मर्चेंट की बात, तो रिजवान मर्चेंट ने और भी एक बात कही है कि रवि राणा और नवनीत राणा को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, बोगस केस किया जा रहा है। उन्हें पता था कि 153(a) में जमानत मिल जाएगी, इसलिए इस तरह के आर्ग्यूमेंट की गई ताकि उनकी बेल ना हो पाए। और अगर उन्हें बेल भी हो जाती तो उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 353 यानी सरकारी काम में किसी तरह का अड़थड़ा निर्माण करना। तो तमाम बातें सामने आई हैं। बहुत गंभीर आरोप मर्चेंट ने भी लगाया है कि सरकार जानबूझकर रवि राणा और नवनीत राणा को फंसाने की कोशिश कर रही है। सूरज, अब अगर आगे की बात करें तो आगे अगर रवि राणा को जो है अगर यहां से जेल ले जाना है तो कौन सी जेल ले जाया जाएगा? क्योंकि अगर आर्थर रोड की बात करें तो आर्थर रोड पहले से ही ओवर क्राउडेड है और नए अंडर ट्रायल्स को अब आर्थर रोड जेल ने लेना बंद कर दिया है। तो क्या ऐसी स्थिति में उन्हें नवी मुंबई की तलोजा जेल भी ले जाया जा सकता है? और जहां तक नवनीत राणा का सवाल है, तो मुंबई में महिलाओं की एक ही जेल है, भाईकला जेल, क्या उन्हें वहां ले जाया जाएगा? देखिए, आपको बता दें, भाईखला एक ऐसा जेल है जहां पर पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी बैरिकेड्स हैं। मतलब एक ही जेल में दोनों सुविधाएं हैं। उसके अलावा आर्थर रोड जेल भी है। अगर ऐसे स्पेशल केस में, क्योंकि ये एमएलए हैं और कई सारे जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, ये सारे आरोपी भी उसी जेल में हैं। तो ऐसे में कोई अगर सेपरेट बैरक होगा या फिर कोई ऐसी व्यवस्था जो आर्थर रोड जेल प्रशासन कर सकेगा, तो ऐसे में इन्हें आर्थर रोड जेल भी ले जा सकता है। या फिर जो दूसरा ऑप्शन है पुलिस के पास, वो दूसरा ऑप्शन है भाईखला जेल, क्योंकि भाईखला जेल एक ऐसा
जेल है जहाँ पे महिलाओं का भी बैरक है, साथ में पुरुषों के लिए भी एक बैरक बना के रखा हुआ है। तो उस जेल में दोनों ही आरोपियों को कंसील किया जा सकता है। अगर बिल्कुल सुरक्षा बिल्कुल, की हम बात लगातार की जाए इस तो बड़ी एक खबर बांध पर भी लगाया जा रहा है। बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।